तो दोस्तों काफ़ी सारे योनो एसबीआई यूजर्स और इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स बार बार एक कमेंट करते हैं जब भी मैं योनो एसबीआई एप्लीकेशन में या फिर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना चाहता हूं वहां पर यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके तो मुझे कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिख जाता है, मैसेज देखने को मिलता है। यानी कि दिस यूजर नेम इज डीएक्टिवेटेड या फिर डीएक्टिवेटेड स्टेट ऐसा करके ऑप्शन आता है। यानी कि आपका जो यूजर नेम है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। अब समझ में नहीं आता कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्त आज इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि आपका जो यूजर नेम है उसे डीएक्टिवेट क्यों कर दिया जाता है, और उसके बाद अगर आपका एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम डीएक्टिवेट हो चुका है किसी भी रीजन से, तो आपको रीएक्टिवेट कैसे करवाना है इसका प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी सारे योनो एसबीआई यूजर्स को और एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स को कई बार यूजर नेम से रिलेटेड दो तरह की समस्या फेस करनी पड़ती है, ठीक है ना। कई बार आपने देखा होगा आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाता है, देखिए कुछ इस तरीके से, योर एक्सेस हैज बीन लॉक्ड। जब भी आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना चाहते होंगे तो इस तरीके से आपको एक मैसेज शो हो जाता है। अब इसको अनलॉक करना पड़ता है, या फिर आप यहाँ पर 24 आवर्स का वेट कर लीजिए। इस केस में तो ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने खुद से अनलॉक किया है यानी कि ब्लॉक किया है तो आप अनलॉक यहाँ से अनलॉक वाले बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। अब इसका क्या पूरा प्रोसेस है इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। आई बटन या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो का लिंक, उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। अगर आप उस वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो आप खुद से घर बैठे ही अपने एक्सेस को अनलॉक कर पाएंगे, और फिर आप अपने एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग को यूज बिल्कुल ही आसानी से कर पाएंगे। लेकिन दूसरा जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा गंभीर है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। देखिए मैं आपको इस समस्या के बारे में बिल्कुल लाइव करके दिखाऊंगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि आखिर में यह कौन सी समस्या है और इसका क्या मेन रीजन है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए और सर्च बार में टाइप कीजिए www.onlinesbi.com, ठीक है, और सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद नेक्स्ट पेज इस तरीके से आ जाएगा, इसको आपको रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका जो यूजर नेम है जो पासवर्ड है दोनों बॉक्स में डाल दीजिए और इस कैप्चा को इस बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद लॉगिन पर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दिया है। अब जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो एक मैसेज शो हो जाएगा। लॉगिन पर आप क्लिक कीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर, द यूजर नेम हैज बीन डीएक्टिवेटेड, प्लीज कॉन्टैक्ट योर ब्रांच। इस तरीके से मैसेज दिख रहा होगा आपको भी, ठीक है। काफी सारे यूजर्स को इस तरह की समस्या आती है। आखिर में ऐसा क्यों, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए आपका जो यूजर नेम है वो डीएक्टिवेट कर दिया गया है, या तो बैंक की तरफ से कर दिया गया है या फिर आपके ही मिस्टेक की वजह से कर दिया गया है। अब सबसे पहले इसका रीजन समझ लीजिए, ऐसा प्रॉब्लम आपको क्यों फेस करना पड़ा। दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आपका यूजर नेम या फिर पासवर्ड दोनों किसी और के हाथ लग जाता है और बार बार वो बंदा लॉगिन करने की कोशिश करता है आपके अकाउंट में, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड उनको पता है, लॉगिन करना चाहता है बस, बट ओटीपी जो है आपके मोबाइल नंबर पर आ रही है और ओटीपी वो डाल नहीं रहा है लेकिन बार बार ट्राई कर रहा है लॉगिन करने के लिए, तो उस सिचुएशन में बैंक को ये लगता है कि ये जो बंदा है फ्रॉड है, लॉगिन करना तो चाह रहा है बट लॉगिन नहीं कर पा रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से बैंक आपके इस यूजर नेम को डीएक्टिवेट कर देती है, ठीक है ना। एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि आप बार बार गलत एम पिन डाल रहे हैं या फिर बार बार गलत यूजर नेम या फिर पासवर्ड खुद से डाल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप लॉगिन नहीं कर पा रहे होंगे। तो चूंकि आपको याद ही नहीं है यूजर नेम या फिर पासवर्ड, तो उस कंडीशन में भी आपका जो यूजर नेम है बैंक की तरफ से डीएक्टिवेट कर दिया जाता है या फिर ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। मतलब कि अब आप उस यूजर नेम से अपने इंटरनेट बैंकिंग में या फिर योनो एसबीआई में लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, ठीक है ना। तो मेनली यही दो रीजन है जिस वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्त इसका एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि ऑनलाइन इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, आप ऑनलाइन कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे और ना ही योनो एसबीआई में, ना ही योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन में, कहीं पर भी आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका जो ये यूजर नेम है डीएक्टिवेट हो चुका है। आपको सिंपल करना क्या है, अपने होम ब्रांच में विजिट करना है और वहां पर बैंक मैनेजर को बताना है कि मेरा जो यूजर नेम है वो डीएक्टिवेट हो चुका है किसी भी रीजन से, सो प्लीज आप इसको रीएक्टिवेट कर दीजिए। तो वहां पर आपको एक फॉर्म भरने के लिए बोला जाएगा और वहां पर आपको अपने
पैन कार्ड का ओरिजिनल फोटोकॉपी और ओरिजिनल आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेकर के जाना है और उस फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, अब फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जानकारी दे रखा है, उसका भी लिंक आई बटन या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो वहां पर जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करके वहां पर होता क्या है, आपको नाम अपना भरना पड़ता है, आपका अकाउंट नंबर फिलअप करना होता है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ये सारा प्रोसेस आपको फिलअप करना होता है। उसके बाद जब आप वहां पर जाकर के सारा कुछ जमा कर देते हैं, सारा फॉर्म वगैरह और यहाँ पर पैन कार्ड आधार कार्ड का फोटो कॉपी, तो कुछ घंटे का टाइम लगता है या फिर तुरंत की तुरंत आपके यूजर नेम को रीएक्टिवेट कर दिया जाता है। घर से आप इसे रीएक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे गंभीर बीमारी कही गई है, यानी कि गंभीर समस्या आपको देखने को फेस करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो आप इसको होम ब्रांच में ही जाकर के सॉल्व करवा पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको सारा मामला समझ में आ गया होगा, यानी कि आपके माइंड से सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे और आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल गया होगा। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो नीचे लाइक और शेयर का बटन है, फटाफट क्लिक कर दीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।